हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए गणित विषय को कंप्लीट करवाएंगे और हम इस हिसाब से टॉपिक चूज करेंगे कि सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर के आने हैं और जल्दी समझ भी में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। यह लगभग बोर्ड की परीक्षा में 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस द्विघात समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और क्या होता है द्विघात समीकरण और कैसे हम इसको हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को समझने का सबसे आसान तरीका है कि पहले हमें इसका सामान्य समीकरण पता होना चाहिए। अब सामान्य समीकरण इसका क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसको हल करने की दो विधियां हैं, किसको, द्विघात समीकरण को। कौन कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि और दूसरी है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरह की विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप जानते ही होंगे कि धराचार्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं और इसको आपको याद कर लेना है और अगर नहीं भी याद होगा तो हम यहाँ पे इनके इतने सारे सवाल करने वाले हैं कि अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac बटे 2a, जहाँ पर विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या, ये जो विविक्त कर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग 1 नंबर का सवाल तो बनना ही बनना है, यह 2 का भी बन सकता है, एक क्वेश्चन पक्का है इससे। अब इसी विविक्त कर के हिसाब से हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगी, अब मूलों की प्रकृति इस विविक्त कर के हिसाब से ही निकाली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूलों की प्रकृति। तो पहला रूल है यहाँ पर, यदि b² माइनस का 4ac बड़ा है 0 से तथा पूर्ण वर्ग है। ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ठीक है। यदि b² माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि b² माइनस का 4ac बड़ा है 0 से तथा पूर्ण वर्ग ना हो, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ना लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण वर्ग था और यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बस इतना अंतर है, बकाया दोनों में देख रहे हैं बड़ा ही है ना, 0 से बड़े हैं ये विविक्त कर का मान, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग है और यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि मूल यहाँ पे क्या थे, वास्तविक, परिमेय और असमान थे मूल, और यहाँ पे क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे बट यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा और असमान हो जाएगा, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तीसरा रूल क्या कहता है, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो कैसे होंगे मूल, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, है ना, ये जो तीसरा रूल है ये वाला, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और चौथा रूल क्या कहता है, यदि b² माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमें द्विघात समीकरण के मूल पता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। अब ये कैसे निकालते हैं, अब हमें अगर मूल पता है द्विघात समीकरण के तभी ये निकलेगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था सबसे पहले। तब इसमें क्या कह रहा है, इसमें मूलों का हमें योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो इसका भी सूत्र होता है, ये भी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो इतने सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे कि ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो पहला है मूलों का योगफल,
मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस, इस चिन्हों को हमेशा याद रखिए, यहाँ पे माइनस ही आएगा, माइनस एक्स का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है बी, क्योंकि एक्स जिसके साथ गुणा हुआ है वही एक्स का गुणांक हो गया, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक हो गया बी हमारा। तो देखिए एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी। ठीक, अब उसके बाद बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा किस में हुआ, ए में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया हमारा, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए। तो मूलों का योगफल क्या हो गया हमारा, हो गया माइनस का बी बटे ए, ये हो गया मूलों का योगफल। अब अगर हमें कोई भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ मिले और हमसे कहा जाए कि हमें मूलों का योगफल बताओ, तो सीधा हम उसको पूरा हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सीधा लिखेंगे माइनस बी बटे ए यहाँ, और उस समीकरण से बी का मान और ए का मान निकाल लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा मूलों का योगफल। अब बात करते हैं हम मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है, तो इसका सूत्र होता है बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे देखिए जिसमें कोई भी मतलब x का गुणा ना हुआ हो, है ना, कोई भी संख्या होगी, सीधे सीधे इसमें किसी भी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसी का गुणा नहीं होगा, यहाँ पे संख्या होगी, जैसे 4 6 8 -10 इस तरह से। तो अचर पद क्या होगा हमारे, जो c की जगह आ जाएगा, जिसमें x और एक्स स्क्वायर नहीं होगा वो अचर पद होगा पूरा का पूरा। तो अचर पद हमारा हो गया c, तो c को हमने यहाँ पे लिख दिया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा है, एक्स स्क्वायर का गुणा है हमारा ए के साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ए। तो मूलों के गुणनफल हो गए सी बाई ए या सी बटे ए। अब हमें क्या पढ़ना है कि अब मान लीजिए हमें समीकरण के मूल दिए हैं, ठीक है, दो मूल दिए होंगे, दो द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल दिए होंगे। तो अब हमें कहा, अगर सवाल में कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए और वहाँ पे दो मूल दे दिया, तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये वाला सूत्र पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और यहाँ पे एक्स का गुणा, मूलों का योग कर देंगे और एक्स का गुणा करा देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये चीज़ हो गई हमारी अभी तक की कंसेप्ट, है ना। तो शुरू से हमने जो द्विघात समीकरण यहाँ से पढ़ा सामान्य समीकरण से, तो यहाँ से ये जो तो पूरा हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, और हम सीधा इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जो परीक्षा में आने लायक है और आएगा ही आएगा यहाँ से, है ना, कहीं से इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और द्विघात समीकरण बनाना तक यहाँ पे इसके हमारे क्या होंगे, इसके कंसेप्ट और फॉर्मूले हो गए यानी सूत्र। और चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ हम एग्जाम्पल, है ना, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आगे हम अगर एग्जाम्पल इसके देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है, यदि 1/x² -2 बराबर 1/7 तो x का मान है, यानी हमें ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हल करने के बाद जो x का मान आएगा वो हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हल, और फिर लिख देंगे हम जो दिया गया समीकरण 1/x² -2 बराबर 1/7। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। तिर्यक गुणा तो आप सभी जानते होंगे, तो 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आ जाएगा, और x² -2 का गुणा 1 में होगा तो इतने का इतना आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे x² -2 बराबर 7। अब देखिए ये 2 इस तरफ किसका है, माइनस का है, और अगर ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी चिन्ह बराबर के उस तरफ ले जाते हैं ना, तो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता और ये इस तरफ जाता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि होता x² प्लस का
2 बराबर 7। अब अगर इस 2 को, ये 2 किसका है? प्लस का, अगर इस 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। कैसे हो जाता? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 7। अब ये 2 इस साइड किसका है? प्लस का, और ये अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से आ जाता है हमारा 7 में 2 गया 5। ये सिर्फ क्या है, हमारा समझने के लिए है ना, इसको लिखना नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा सवाल है इसमें क्या करना है हमें, अब ये 2 इस तरफ किसका है? माइनस का, और इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा? 7 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर आप अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नंबर मिलेंगे। मगर भाषा लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाला, उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ में आता है कि हाँ किसी बच्चे ने हमें समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे हमें नंबर ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो जब इसको लिख देंगे हम वर्गमूल लेने पर, तो x का वर्गमूल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। ठीक। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया है तो एक बार अच्छे से समझेंगे, और अगर नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आगे हम और भी इस तरह के सवाल करने वाले हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 को हल कीजिए। अब हमें दूसरे सवाल में इसको हल करना है। हल करने का मतलब वही, हमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले हल। तो अब देखिए सवाल को जिस ज्यों का त्यों लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9। अब अगर 9 के बटे हम 1 लगा देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे ये कैसे रहेगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ज्यों का त्यों बना रहेगा और इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणा 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और 4 का गुणा 9 से होगा तो कितना आ जाएगा? 36। अब फिर से आपको पता है कि 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर एक चीज यहाँ पे और आप और लिख लीजिए, दोनों पक्षों का, है ना। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का, दोनों दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो आगे क्या हो जाएगा? एक्स का वर्गमूल आ जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स आ गया बराबर। अब 36 क्या होता है? प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, ये बहुत याद रखना आपको। अगर ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, और आपको फिर वहाँ पे पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो 36 का किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 6, और यही हमारा उत्तर हो गया। देखा कितना आसान है ना। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें भी पता है ना तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ सकती हैं ना। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो एग्जाम्पल तीसरा क्या कह रहा है, समीकरण x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। अभी ये क्या, ये भी द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे भी x के 2 मान आएंगे। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि जब x का गुणा x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, या x की घाते 2 हो जाएगा, और जैसे ही ये x की घाते 2 हुआ तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। तो अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए मैं चाहूँ तो इसको सीधे सीधे यहाँ पे हल करके बता सकता हूँ, तुरंत आंसर निकाल सकता हूँ, मगर मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ और आपको समझ में आए या ना आए। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ कि परीक्षा में किस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हल, और दिया गया समीकरण लिखना है। यहाँ पे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है क्या। अब यहाँ पे इस समीकरण को लिख लेना है। तो समीकरण क्या दिया हमारा, x प्लस 6
और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करना है कि एक बार x प्लस 6 को 0 के बराबर कर देना और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पे x प्लस 6 बराबर 0 और इस साइड लिख लो x माइनस 5 बराबर 0। तो मैंने जैसा आप अभी ऊपर भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी संख्या इस तरफ बराबर के इस तरफ प्लस की है तो वो अगर बराबर के इस साइड आएगी दाहिनी साइड तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और अगर इस तरफ माइनस की है और ये दाहिनी साइड जाएगी बराबर के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x का x बना रहा, अगर ये प्लस का 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 6, एक आंसर हमारा ये हो गया। यानी कि समीकरण के दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण है। तो एक मूल क्या हो गया, x माइनस x बराबर -6। और यहाँ पे देखिए x बराबर, क्योंकि माइनस का 5 है, अगर बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे x बराबर 5। तो हमारे कितने मूल हो गए, x बराबर एक -6 और एक x बराबर 5। तो इसको लिखेंगे अतः x बराबर -6 और यहाँ पे कॉमा का चिन्ह लगा देंगे और एक ये 5, इन दोनों को लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर -6, 5 समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं। आपको समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? अगर नहीं आ रहा तो फिर से एक बार पूरा वीडियो शुरू से देखिए और ज़रूर समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे एक चौथा एग्जाम्पल है हमारा, कह रहा है कि क्या x बराबर 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 का हल है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए अगर ये हल है पूछ रहा है ना, और ये x बराबर 3 दिया है तो x बराबर 3 क्या है, समीकरण का एक मूल है इस समीकरण का। तो अब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि x की घात में 2 होना चाहिए। अगर ये 3 होता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता हमारा, और अगर सिर्फ x होता तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं होता, वो हमारा क्या हो जाता, रैखिक समीकरण। वो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे x बराबर 3 दिया है तो पूछा क्या x बराबर 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 का हल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 3 इस समीकरण में रख देंगे, और अगर ये समीकरण का मान पूरा हमारा 0 हो गया तब तो ये समीकरण का मूल है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये समीकरण का मूल नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हल यहाँ से लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या हमारा, x² माइनस का 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण 1 कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो अब समीकरण इसमें x बराबर 3 रखिए तो क्या होगा, तो x की जगह यहाँ पे 3 रख दो। तो 3, अब ये क्या है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दो। अब x की जगह क्या हमारा 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, और 7 है हमारा तो 7 आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, माइनस 5 तियाँ कितना होता है 15 हो जाएगा, प्लस 7। अब देखिए इसको हल करिए कितना आ रहा, ये प्लस का और ये प्लस 7 का, प्लस का 7, प्लस का 9 है और प्लस का 7 है, तो ये क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, समान है। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये क्या है माइनस का 15। अब आप देखिए 16 में से 15 चला गया, क्योंकि 16 प्लस का और 15 माइनस का, तो 16 में 15 चला गया, कितना बचा 1। अब
चूंकि ये क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, बराबर क्या है, नहीं है, इसका मतलब होता है कि जीरो के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, अब इसका लास्ट में हल क्या होगा, ये बात लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 का हल नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पांचवा सवाल है, समीकरण x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने भी, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आगे आने वाले वीडियो, जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, है ना, जितने भी विषय हैं, जैसे हम विज्ञान भी पढ़ाएंगे यहाँ पर, और गणित तो पढ़ा ही रहे हैं ना, और अगर जल्दी ही हम यहाँ पे एक दूसरा वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों की जानकारी सबसे पहले ले सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है हमारा, जो दिया है, तो x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके मूल निकालना है ना। अभी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, आप जानते हैं कैसे है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, इसके 2 मूल होंगे। ये तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे अभी तक। तो अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है। एक तो हमने बात की थी शुरुआत में आपसे कि एक तो गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं इसको, और दूसरा धराचार विधि द्वारा। थोड़ा बहुत तो याद आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं आ रहा तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, या अभी जो हमने पढ़ाया है वो देख लीजिए रिवाइंड करके, पीछे करके। ठीक, तो इसको हल कैसे करते हैं, तो हमने इसको हल करने का तरीका इस तरह से बताया। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, 3 4 5 कुछ भी, 1 से लेके 9 तक कुछ भी, तब भी उस तरह का सवाल भी हम करेंगे आगे। अभी हम ये साधारण सा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर कुछ संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है। ठीक, 1 का गुणा है, बस मान लेते हैं, लिखना नहीं है इसको, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो इसको सिर्फ बस मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 लिखा हुआ। अब देखिए इसको, इसको और इसको, यानी पहले वाले अंक को और लास्ट वाले अंक को, इसको क्या कहते हैं, सी। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी, और यहाँ पे क्या होता है, ए। तभी तो द्विघात समीकरण बनता है। तो ए की जगह हमारा क्या है, 1 मान लिया हमने, लिखना नहीं है इसको सवाल परीक्षा में। और ये है सी, सी की जगह हमारा 4। तो हमें इस बीच वाली संख्या को, ठीक है, 4 को, बीच में क्या हमारा 4, बी की जगह 4, बी को हमें इस तरह से तोड़ना है, 2 संख्याओं में तोड़ना है कि या तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें। मान लो कि जैसे 4 को हम देखिए यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ठीक, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 भी लिख सकते हैं, 3 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, और हम 2 + 2 भी लिख सकते हैं, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 5 - 1 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हमें इनमें से लिखना क्या है, ठीक है, और क्यों लिखना है। तो यही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण के मूल आप यूँ चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पहले वाली संख्या और इस वाली संख्या लास्ट वाली, इन इसको सी बोलते हैं, इनका गुणा कराना है। गुणा कराना है तो क्या मिलेगा, देखिए 4 का गुणा 1 से कराएंगे क्या मिलेगा, 4 का गुणा 1 से कराएंगे क्या मिलेगा आपको, 4।
तो अब और यहाँ पे विचार है, यहाँ पे अगर कोई और संख्या होती तो उसको भी हम वहाँ पे हल कर सकते हैं, मगर अभी यहाँ पे 4 ही दिया है सवाल में, तो हम इसी को हल करेंगे। तो अब इस 4 को हमें ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पे देखें ना आपने कि यहाँ पे 4 हम जोड़े या घटाए हमें 4 ही मिल रहा है। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 मिले हमें, क्या मिले 4, और उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करा दिया जाए तो भी हमें कितना मिले 4 मिले, गुणा कराने पर भी हमें 4 चाहिए। तो अब देखिए अगर हम 1 और 3 का गुणा कराएंगे तो क्या 3 गुणे 1 3 एकम 3 होता है, 4 होता नहीं, तो हम ये वाली संख्या नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 और 1 है तो 5 का गुणा 1 से कराएंगे माइनस के, तो ये क्या मिल जाएगा माइनस का 5 मिलेगा, जबकि हमें क्या चाहिए 4, तो ये भी नहीं चलेगा, इसको भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 2 को देखिए, 2 और 2 जोड़ के कितना हो रहा है 4, जो कि हमें चाहिए 4, और 2 और 2 का अगर हम गुणा भी करा देंगे तो क्या होता है 2 दूनी 4, तो 4 मिल जाएगा, और गुणा में हमें क्या चाहिए था 4, इसलिए हम ये वाले 4 को हम किस तरह से तोड़ेंगे 2 और 2 में, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक, प्लस इस 4 को क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2, 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने अभी समझा, ये हो गया। अब यहाँ पे x है तो x का गुणा हो गया, प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दीजिए प्लस, अब इस x का गुणा करा दीजिए दो के इन दोनों में, तो ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 2x, अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया, अब फिर इस 2 का गुणा x से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस का फिर 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है 2x, तो इन दोनों में क्या है हमारा, इन दोनों संख्याओं में क्या है x कॉमन है ना, तो हम इनसे x बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे x बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x बचा, तो इसको लिख देंगे हम x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे 2x से x हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 2, और यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसमें x कॉमन ले नहीं सकते, मगर 4 को तो आप जानते हैं कि क्या 2 गुणी 2 4 होता है, तो इसको हम 2 गुणी 2 लिख देंगे, मगर लिखना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ से भी 2 निकल सकता है, यहाँ से भी 2, तो यहाँ से हमने 2 का कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, अब 2x में से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा x, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिया। अब 4 में से यहाँ पे 4 था, अब इसको हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 1 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2। अब देखिए अगर इस 2 का हम यहाँ पे गुणा करा रहे हैं अंदर कोष्टक में, तो 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस आ जाएगा, अब फिर 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 दूनी 4, तो मतलब ये हमारा सही है, बराबर 0। अब क्या करना देखिए, इस वाले भाग में इसमें, ठीक, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो हम इस x प्लस 2 को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x प्लस 2 का कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा ये वाला x बचा, इसको हम x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2, कोष्टक बंद कर दिया, बराबर 0 है तो 0 को 0 लिख दिया। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब ये क्या है, क्योंकि दोनों एक ही जैसी संख्या है ना, एक ही जैसे पद हैं, तो क्या करेंगे एक को हम लिख लेंगे तो दूसरा हमारा अपने आप ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको पहले बताइए मैंने थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अगर प्लस है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस है और ये भी अगर बराबर के इस तरफ जाएगा दाहिनी तरफ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 और यहाँ से भी x बराबर माइनस का 2, यही हमारे समीकरण के दो क्या हो गए मूल हो गए, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो देखा बच्चों, बस इतनी सी बात है ना, हमें सिर्फ इस सवाल में इस तरह के जो भी सवाल आए हम ना, द्विघात समीकरण किसी भी तरह का हो, ठीक है,
उसमें अगर मूल निकालने के लिए कह दे तो हमें क्या करना है, इस बीच वाली संख्या को यानी x का जो गुणांक होगा इसको इस तरह से दो भागों में तोड़ना है कि क्या हो कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। जैसा कि हमने यहाँ पे अलग अलग संख्याओं को लेके किया था और हमने पाया कि ये और ये पहली और तीसरी संख्या हम यूज नहीं कर सकते, बट ये वाली संख्या हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है और 2 भी 4 होता है, इसलिए हमारा जो फैक्टर बना वो। और ये बात आपको आप सोच रहे होंगे कि ये लिखना पड़ेगा, लिख के हल करेंगे हम परीक्षा में, तो ये चीज़ें आपको लिखना नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब समझाने के लिए कैसे आप अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो बताइए कि इतना बड़ा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई तब क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी ये पहला सवाल है, ठीक है। अगर इसी तरह के आप किताब उठा के अपनी जो भी आप पढ़ाई करते हैं, राजीव प्रकाशन या मनोहर रे, उस किताब को उठाइए, वहाँ पे अभ्यास प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको हल कीजिए इसी तरह के सवाल। और जहाँ ना बने तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको हल करना, जब आप इस तरह के 10-15 सवाल हल कर लेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, है ना, आपको आसानी से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी दो ऐसी संख्याओं में इसको तोड़ देंगे कि ये आपको हल करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक सवाल हम इसी तरह का और कर लेते हैं जिससे आपको और भी थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा अभी कुछ नहीं था तो हमने एक मान के किया था, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दी होगी, ठीक है, तब इसको कैसे हल करेंगे, है ना, तो उस तरह का सवाल भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा 6वां नंबर, क्या है, कह रहा है समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसको किस तरह से हल करेंगे। अभी आपने जो पिछला सवाल हल किया यहाँ पे क्या था, कोई संख्या नहीं थी, है ना, और यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे हमारी एक संख्या आ गई है, तो अब इसको किस तरह से हल करेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा, बस ये थोड़ा देखने में अलग है बकाया। जैसे हमने इसको हल किया था कि इसके हमने इस संख्या को यानी बी वाला जो हिस्सा है इसको हमने दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया था, ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाए। इसी तरह से इसको करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो दिया गया समीकरण हमारा क्या है, दिया गया समीकरण क्या है हमारा, ये चीज़ें आप सोच रहे होंगे मैं लिख क्यों रहा हूँ, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे ना परीक्षा में तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, किसी भी तरह के नंबर कटेंगे नहीं, और ये लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से लिख सकते हैं। तो दिया गया समीकरण हमारा क्या है ये, तो इसको हम लिख लेंगे 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे फिर हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हल करते हैं कैसे, समझने के लिए हम यहाँ पे लिख के चीज़ें समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो आपको यहाँ से a, b और c के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उस तरह के सवाल हम अभी आगे करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है, लगभग 33 मिनट हो गए हैं, तो इसको हल करते हैं और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम हल करेंगे कि ए जिसमें विभक्त कर निकालना होता है ना, मूलों का योगफल निकालना होता है, गुणनफल निकालना होता है, इस तरह की वीडियो हम अभी आगे लाएंगे तो उसमें देखेंगे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है दो संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 2, ठीक। इसको देखिए ये 2 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का आपको आपस में गुणा कराना है, किसका, 2 का गुणा किससे, ये माइनस के 1 से। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप सिर्फ 1 से गुणा करा देते, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सामान्य समीकरण है उसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है। अब यहाँ पे अगर ये माइनस दिया है तो हमें इस माइनस के चिन्ह को साथ में लेके हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 हमने लिख लिया और इस -1 को भी लिख लिया, तो -1 का गुणा कराएंगे 2 से तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस का 2, ठीक। अब देखिए हमें इस संख्या, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले सवाल में यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो 2 है, अब
यहाँ पर b की जगह हमारा क्या है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे छोटा सा एक मान लेंगे कि 1 का गुणा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस 1 को ऐसे तोड़ना है 2 भागों में कि जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 1 आ जाए, ठीक, ये वाला, और गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए, माइनस का 2, ठीक। तो अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम क्या चाहिए, हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस के 1 के लिए हम क्या करें, अगर हम इसको देखिए माइनस का 2 ले लेंगे और प्लस का 1। अब इसको देखिए माइनस के 2 और प्लस का 1, ये दो हमने संख्याएं ली, ठीक है। हम ये संख्याएं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस -1 जो हमने यहाँ पे माना है कुछ नहीं है, तो -1 ले लिया। तो इस -1 को हमें लाने के लिए दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर -1 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, -2। तब देखिए -2 और +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -1, क्योंकि -2 बड़ा है तो -1 आ गया, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -1 ही चाहिए, ठीक। अब देखिए अब अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं आपस में, तो -2 और गुणे 1, -2 गुणे 1, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का जब 1 के साथ गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए था, गुणा में यही तो चाहिए था, हमें -2 ही चाहिए था। तो मतलब हम इस -1 को इस तरह से लिख सकते हैं, -2 और प्लस का 1। तो देखिए क्या करेंगे कि इस वाली संख्या को आगे तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2x² माइनस का, अब देखिए हमें यहाँ पे -1 चाहिए तो इसको लिखेंगे हम, -1 को क्या लिख सकते हैं हम, -2 प्लस का 1, तो हम लिख देंगे -2 और प्लस का 1। अब अगर यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे -2 लिख दिया और यहाँ पे प्लस का 1 लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे देखिए x का गुणा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं -2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। बट अगर हम x का गुणा या तो हम इन दोनों में एक साथ ही करवा दें, मगर हमने ऊपर पढ़ा है कि इसको मतलब एक सीरियल से हल करते हैं ना, तो इसको हमने माइनस का अगर ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे x अलग रहने दो, तो अब इसको देखिए नए सिरे से कैसे समझाने के लिए है मैंने लिखा है, तो अब इसको लिख सकते हैं हम 2x²। अब माइनस का चिन्ह अलग रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है, तो इसको 2 कर देंगे और माइनस का 1। अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा किसका, प्लस का, और ये जब माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें वही चाहिए था तो वही आ गया। अब यहाँ पे x हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे और बराबर 0। थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही है ना, मगर इस तरह के अगर आप 10-12 सवाल कर लेंगे ना, तो फिर ये कभी भी ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं देगा ना। इस तरह के सवाल आपको कभी भी मिल जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको 2x² को ज्यों का त्यों लिख लिया, माइनस, अब माइनस को ज्यों का त्यों लिख लिया और इस x का भीतर गुणा करा दिया, इसके अंदर गुणा करा दिया। तो जब x का गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब 1 का गुणा x से कराएंगे क्या आ जाएगा, 1x, तो 1 चूंकि लिखते नहीं तो हम इसको लिख देंगे x, ठीक। और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और -1 बराबर 0। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, 2x² को 2x² लिख देंगे। अब इस माइनस का इसके अंदर गुणा करा देंगे, तो देखिए माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस माइनस, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का 1 है ही है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लो बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या है, 2x है, तो इसमें हम 2x का कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए x बच जाएगा क्योंकि 2x आ गया, यहाँ पे एक x बचेगा। क्यों एक x बचेगा, क्योंकि ये x की घात यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो जब एक x हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा। तो इसको तो हम इस संख्या से हमने क्या किया, 2x बाहर ले लिया। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखिए यहाँ पे 2x था और हमने पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, तो ये इतना आ गया। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखिए यहाँ पे
न कि इसमें तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा, तो यहाँ पे हम सीधा 1 लिखेंगे और ये जो कहते हैं x माइनस 1 लिख देंगे और बराबर 0। अब देखिए इस वाले भाग में और इस वाले भाग में, इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 का बाहर दोनों से कॉमन ले लेंगे। अब देखिए x माइनस 1 इससे बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 2x और प्लस का चिन्ह बचा यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे भी x माइनस 1 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो इसको 1 लिख लेंगे और बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पे एक बार इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है, तो x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तब क्या होगा, और 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस तरफ बाईं तरफ संख्या माइनस की है और ये बराबर में इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि चिन्ह इसका पलट जाता है, ठीक है। तो x बराबर 1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, तो ये 1 आ गया और हमारा एक मूल क्या आ गया समीकरण का, ये। अब इसको देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2x को 2x लिख लिया, अब ये प्लस का जो 1 है तो ये इस तरफ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक। अब देखिए ये 2 क्या है, x के साथ गुणे में है, और अगर ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, और ये गुणे में था 2 तो ये क्या हो गया, भाग में आ गया। तो 1x का मान हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक। तो हमारे समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, एक हो गया x बराबर 1 और दूसरा हो गया कॉमा लगा के माइनस का 1/2, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और आगे हम इस तरह के द्विघात समीकरण एक मूल निकालने वाले 1-2 और लगाएंगे, 1-2 सवाल और हल करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि विविक्त कर क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं और किस तरह से परीक्षा में विविक्त कर से सवाल पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब जिन बच्चों ने भी इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कल वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा वो भी परीक्षा में अच्छे से नंबर ला सकेंगे, अच्छे से पास हो सकेंगे और वो भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।